तो फ्रेंड्स, टाइम एंड डिस्टेंस से पार्ट 4, जिसमें हम एवरेज स्पीड पर बेस्ड जो क्वेश्चंस टाइम एंड डिस्टेंस में पूछे जाते हैं उनको सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, तो परमिशंस आपको अलाउ करनी है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे इस चैनल पर तो ईमेल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसी वक्त वीडियोस देख सकेंगे। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू बनी रहेगी। जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो यहाँ पर क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड डिस्टेंस से पार्ट 4 एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। उन बातों को ना जानते हुए हो सकता है आपने कई बार आंसर्स जो हैं गलत किए होंगे, कई क्वेश्चंस को सॉल्व गलत किया होगा। तो फर्स्ट थिंग क्या है जो इम्पोर्टेंट है, एवरेज स्पीड is not average of all speeds। तो क्या लिखा है मैंने, एवरेज स्पीड जो है सभी स्पीड्स का एवरेज नहीं है। ये बात आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लें। जनरली होता क्या है, जैसे दो स्पीड्स हमें दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। अब दो स्पीड्स हैं, एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। भाई एवरेज का फॉर्मूला तो यही होता है, जो वैल्यूज़ हैं उनका सम डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यूज़ हैं। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि गलत होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड जो है इस तरह से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये तरीका गलत है। तो अब बात ये आती है कि फिर एवरेज स्पीड जो है उसको कैलकुलेट हम किस तरह से करेंगे। तो देखिए, एवरेज स्पीड जो है उसका फॉर्मूला होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की है, हमें डिफरेंट डिस्टेंस जो हैं अलग अलग डिस्टेंस दी जाएंगी, तो उन सभी का सम और उन डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो अलग अलग टाइम लगा है उन सभी टाइम को हमें ऐड करना है। तो इस फॉर्मूले में रखकर हम एवरेज स्पीड जो है फाइंड आउट कर सकेंगे। तो आपसे ये ध्यान रखिएगा कि एवरेज स्पीड को हम कैलकुलेट इसी तरीके से करेंगे, ना कि इस तरीके से। तो अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप 4 हम डिस्कस करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम देख चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ पर्सन कवर्स 40 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर बाय अ साइकिल, 25 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर ऑन फुट एंड अनदर 100 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर बाय बस, देन फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। क्वेश्चन में कहा गया है, अगर एक व्यक्ति 40 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, जो कि साइकिल से वो कवर करता है। ठीक है, उसके बाद में 25 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाय फुट यानी कि वॉक करते हुए कवर करता है, और अदर जो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, लेकिन इस टाइम वो बस से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो 3 कैसे यहाँ पर डिस्टेंस 3 अलग अलग हैं, स्पीड हमारे पास में 3 अलग अलग हैं, तो एवरेज स्पीड हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो जैसा मैंने बताया हुआ है, स्टूडेंट्स जो हैं मिस्टेक क्या करते हैं, जो स्पीड दी गई है उनका एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करते हैं, 10 + 5 + 50 और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो वो एवरेज स्पीड जो है नहीं मिलेगी, वो रॉन्ग आंसर होगा। एवरेज स्पीड के लिए हमने फॉर्मूला देख लिया है, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे एवरेज स्पीड को, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन।
तो यहाँ पर 3 केस हैं। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस t1, सेकंड केस में डिस्टेंस d2 और थर्ड केस में डिस्टेंस जो है d3 हम मान लेते हैं। टाइम जाहिर सी बात है अलग अलग होंगे 3, तो t1 प्लस t2 प्लस t3। d1 डिस्टेंस को कवर करने में t1 टाइम लगा होगा, d2 डिस्टेंस को कवर करने में t2 टाइम लगा होगा और d3 डिस्टेंस को कवर करने में t3 टाइम लगा होगा। तो 3 डिस्टेंस है हमारे पास में। d1 जो कि कितनी है 40 किलोमीटर, स्पीड जो है वो फर्स्ट केस में कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड केस की बात करें तो डिस्टेंस जो है 25 किलोमीटर है और स्पीड की बात करें तो कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। और थर्ड केस की हम बात करें यानी कि d3, तो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर जो कि बस से ट्रेवल की है और स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अब फॉर्मूले में आप वेरिएबल्स को देखें तो d1, d2, d3 की वैल्यूज़ तो हमारे पास में है, लेकिन t1, t2, t3 की वैल्यू तो हमारे पास में है नहीं। तो किस तरह से इनको फाइंड आउट करेंगे भाई? t यानी कि टाइम को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा भाई? d1 प्लस d2 प्लस d3 होगा और t1 को हम लिख सकते हैं d1 डिवाइडेड बाय s1, t2 को d2 डिवाइडेड बाय s2 और t3 को d3 डिवाइडेड बाय s3। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। d1 कितना है 40, d2 25 और d3 100। अब सभी देखिए किलोमीटर, डिस्टेंस जो है किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पर हमें जो यूनिट्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम जो है हार्स में हमें मिलेगा, ठीक है। स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में दी गई है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो टाइम जो है हमें हार्स में मिलेगा। तो d1 डिवाइडेड बाय s1 हम करते हैं, तो d1 डिवाइडेड बाय s1 40 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा 4। d2 डिवाइडेड बाय s2 25 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 5 और 100 डिवाइडेड बाय 50 d3 डिवाइडेड बाय s3, इसका मतलब है 100 डिवाइडेड बाय 50, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 40 प्लस 25 65 और 100, तो 165 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 11 और 165 11 से डिवाइड होगा 15 टाइम। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड जो है वो कितनी आ गई है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड कितनी आ गई है 15 किलोमीटर पर आवर। तो पहले आप क्या कर रहे थे भाई 10 प्लस 5 प्लस 50 कर रहे थे, ठीक है। 10 प्लस 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 5 65 हो गया और उसको 3 से डिवाइड करते, तो जाहिर सी बात है वैल्यू जो है डेसिमल में आती, कोई अलग वैल्यू आती, लेकिन एक्चुअल एवरेज स्पीड जो है इस केस में और हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए वो है 15 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चंस जो हैं इजी हैं, बस आप ध्यान ये रखें कि जो यूनिट्स दी गई हैं वो सेम हैं या फिर नहीं। अगर नहीं है तो उनको आप इक्वल कर लें। जैसे डिस्टेंस जो है मीटर में दी गई है और स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दी गई है, तो आप डिस्टेंस को किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा आंसर को सही करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। A car covers the first 39 km of its journey in 45 minutes and covers the remaining 25 km in 35 minutes. What is the average speed of the car? तो कहा गया है कि एक कार जो है फर्स्ट 39 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है अपनी जर्नी की, उसको 45 मिनट्स में कवर करती है और जो बची हुई 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको 35 मिनट्स में कवर करती है। तो जो एवरेज स्पीड है कार की वो हमको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं, फर्स्ट 40 किलोमीटर पर आवर, सेकंड 64 किलोमीटर पर आवर, थर्ड 49 किलोमीटर पर आवर, फोर्थ 48 किलोमीटर पर आवर, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बिना देरी किए। तो एवरेज स्पीड जो है क्या हो जाएगी, फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 39 प्लस 25। ठीक है, पूरी जर्नी जो है उसमें फर्स्ट पार्ट जो है डिस्टेंस का 39 किलोमीटर है, सेकंड पार्ट 25 किलोमीटर है। तो 39 प्लस 25 हम करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 39 प्लस 25 64। ठीक है, 64 किलोमीटर। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ पर लिख ली। टोटल टाइम, अब फर्स्ट डिस्टेंस को कवर करने में 45 मिनट्स लगे, सेकंड डिस्टेंस को कवर करने में 35 मिनट्स लगे। तो 45 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 80। अब देखिए यहाँ पर जैसा मैंने कहा आपसे पहले, जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम जो है मिनट में है, स्पीड यहाँ ऑप्शंस में हमें दी गई है किलोमीटर पर आवर में। इस वजह से टाइम जो है वो हार में होना चाहिए। ठीक है, हार में होना चाहिए। तो 80 मिनट ना रख के हम इसको चेंज कर लेंगे, हार में चेंज कर लेंगे। उसके लिए करना क्या होगा भाई, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में कितना आवर होगा, 1/60। ठीक है, 1/60। तो 80 को हमें 60 से डिवाइड करना है। अब 60 से डिवाइड करना है, इसका मतलब है हमें न्यूमरेटर में 60 जो है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 टाइम डिवाइड होगा, ये 4 टाइम डिवाइड होगा। 64 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम डिवाइड होगा, 16 टाइम। और 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48। तो एवरेज स्पीड जो है वो कितनी आई है, 48 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर फोर्थ, 48 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या थी कि टाइम जो है उसको हमें हार्स में चेंज करना था। अगर मिनट लेकर हम चलते तो कैलकुलेशन जो है 64 डिवाइडेड बाय 80 होती और उससे आंसर जो है अलग आता, रिजल्ट जो है अलग आता और हमारा आंसर जो है रॉन्ग हो जाता। बट एक्चुअल एवरेज स्पीड जो इस क्वेश्चन के लिए आनी चाहिए वो क्या है, 48 किलोमीटर पर आवर। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन गोज अप हिल with an average speed of 24 km per hour and comes down with an average speed of 36 km per hour. The distance travelled in both the cases being the same. The average speed in km per hour for the entire journey is, options हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 30, सेकेंड 28.8, थर्ड 32.6, फोर्थ 30.8। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है अप हिल पर जाता है, यानी कि एक तरह से चढ़ाई करता है, पहाड़ पर चढ़ रहा है, तब उसकी स्पीड जो होती है वो होती है 24 किलोमीटर पर आवर। जब वो वापस आता है, अब जब वापस आएगा तो ढलान होगी और उसकी स्पीड रहेगी 36 किलोमीटर पर आवर। जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, यानी कि चढ़ाई करते हुए उतरते हुए, दोनों ही केस में सेम थी, डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम थी। तो हमें एवरेज स्पीड जो है उस एंटायर जर्नी की वो फाइंड आउट करनी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट केस में जब वो पहाड़ पर एक तरह से चढ़ रहा था तो स्पीड थी 24 किलोमीटर पर आवर। टाइम हम मान लेते हैं कि उस डिस्टेंस को कवर करने में t1 टाइम लगा होगा और डिस्टेंस भी हमें नहीं दी गई है, मान लेते हैं कि डिस्टेंस d1 रही होगी। सेकंड केस में स्पीड जो थी जब वो पहाड़ से उतर रहा था तो 36 किलोमीटर पर आवर, मान लेते हैं t2 टाइम लगा होगा उस डिस्टेंस को पूरा करने में, उतरने में उस पहाड़ पर, और डिस्टेंस जो है d2 ट्रेवल की होगी। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दोनों ही केस में डिस्टेंस जो है सेम है, यानी कि d1 इक्वल्स टू d2 है। हम इसको d मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है d है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, चढ़ना और उतरना, यानी कि d प्लस डी, और टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2। अब यहाँ पर t1 और t2 की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर भाई, t यानी कि टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2d, t1 होगा d1 डिवाइडेड बाय s1, और d1 की वैल्यू हम d लेकर चल रहे हैं, तो d
डिवाइडेड बाय 24। इसी तरीके से T2 की जगह पर क्या लिखेंगे, D2 डिवाइडेड बाय S2, D2 यानी कि D, और S2 की वैल्यू कितनी है 36। तो देखिए सोल्व करने पर क्या होगा, 2D एलसीएम हम ले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 24 इंटू 36, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36D प्लस 24D। अब ये जो वैल्यू है ये न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2D इंटू 24 इंटू 36 डिवाइडेड बाई, यहाँ से D कॉमन आ जाएगा तो 36 प्लस 24, D से D कैंसिल। तो एक्चुअल में हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, 2 इंटू 24 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 24 कितना हो जाएगा 60। इसको हमें सोल्व करना। तो 12 से 24 डिवाइड होगा 2 टाइम, 60 डिवाइड होगा 5 टाइम, और 36 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा भाई 7 इंटू 5 35 होता है, और 1 बचेगा तो 7.2 टाइम ये डिवाइड होगा 5 से। तो 4 इंटू 7.2, 4 इंटू 2 28, 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 28.8। तो एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड हमें कितनी मिली है 28.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आनी थी, और यहाँ पर ऑप्शंस में हमें सिर्फ वैल्यूज़ दी गई हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सेकंड 28.8। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट फार्मूला से, शॉर्ट फार्मूला है जिससे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे और आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। वो फार्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, जो कि एक्चुअल में हमारे पास में यहाँ पर आया है। ठीक है, 2S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। तो कॉन्सेप्ट जो है यही रहेगा, और लास्ट में जाके वैल्यूज कुछ इस तरह से हो जाएंगी। तो शॉर्ट फॉर्मूला यहाँ पर बनाया गया है, जो कि क्या है 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। अब कंडीशन क्या है, किस जगह पर ये यूज़ होगा, हर जगह पर आप यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पर दोनों ही केस में डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है इस फॉर्मूले के साथ में, डिस्टेंस दोनों ही केस में इक्वल होगी, तो एवरेज स्पीड जो है आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, जिसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, और वैल्यू क्या है ये 28 तो फ्रेंड्स इस पार्ट में हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्कस किया। ठीक है, एवरेज स्पीड जो कि किस तरह से कैलकुलेट होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एक दूसरा फॉर्मूला हमने देखा एवरेज स्पीड के लिए, 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, लेकिन कंडीशन क्या है, जब दोनों ही केस में डिस्टेंस जो है इक्वल हो। एक और फॉर्मूला होगा एवरेज स्पीड का, जो कि फर्स्ट लाइन मैंने आपको बताई थी कि एवरेज स्पीड जो है वो सभी स्पीड्स का एवरेज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हम वही कर रहे हैं S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर 3 कंडीशन दी गई है, 3 केसेस हैं, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन साथ में रहेगी कि हर एक केस में टाइम जो है इक्वल हो। ठीक है, 2 केस की बात कर रहे हैं तो दोनों केस में अलग अलग स्पीड होगी, टाइम दोनों ही केस में इक्वल होगा, जिस भी डिस्टेंस को कवर करना था वो सेम टाइम में कवर की, और स्पीड अलग अलग होगी। तो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज स्पीड आप फाइंड आउट कर पाओगे। अगर 3 केस हैं, नेक्स्ट जो टाइम है वो भी इक्वल होगा, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो उससे एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगी। ये था पार्ट 4। पसंद आया आपको तो लाइक ज़रूर करें, और जिन व्यूवर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, वो यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।